हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। उसमें हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था बेटा रोल एक्ट क्या था, ठीक है, और किस तरह से जो है क्या क्या कदम उठाए गए थे, कौन से आंदोलन वो महात्मा गांधी ने अपने आगमन के बाद किए। सो आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असहयोग आंदोलन के तरीके। असहयोग आंदोलन था क्या? असहयोग आंदोलन था कि ब्रिटिश सरकार का जो है सहयोग ना करना किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, चाहे वो विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया या वकीलों ने वकालत छोड़ दी, तो ये आंदोलन जो था वो क्या था? असहयोग आंदोलन था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह का सहयोग देने से मना कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के क्या तरीके थे? इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ठीक है, विधानमंडल उनका बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वो वापस लौटा दी गई, जैसे नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस लौटा दी गई थी। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया और वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो ये जो सारे तरीके थे ये तरीके हैं जिनसे असहयोग आंदोलन वो करने के तरीके हैं। नेक्स्ट देखिए अपने अपने अर्थ। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाले। अब गांधी जी ने आह्वान किया था असहयोग आंदोलन का, तो यह आंदोलन जो है बहुत जल्दी ही पूरे देश में फैल गया और हर जगह जहां पर जो समस्याएं थी उन्हीं को सुलझाने का प्रयास इस असहयोग आंदोलन से किया जाने लगा। जैसे खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसान जो थे, अंग्रेजों द्वारा उन पर भारी लगान जो है वो थोपा हुआ था, तो उन्होंने उसके खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर जो है वो कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। नेक्स्ट देखिए सिंध जो कि मौजूदा पाकिस्तान है में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। नेक्स्ट है बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। इससे क्या हुआ कि जो बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन के गठबंधन, खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था जो मुसलमानों ने चलाया था, असहयोग आंदोलन भी चल पड़ा। उससे क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम जो है उनकी एकता का जन्म हुआ। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। पंजाब में भी यही हुआ, गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंत बैठे थे, तो जो अंग्रेजों की सहायता से बैठे हुए थे, ठीक है, उनको हटाने का आंदोलन चलाया गया। असम में चाय बागान मजदूर, ठीक है, गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। तो धीरे धीरे पूरे देश में हर एक क्षेत्र में हर तरह के लोगों के बीच ये फैल गया अपने अपने हक के लिए। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेती और मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें उनकी जमीन दिला देंगे आदि। ये अपने अपने तरीके थे जिनको जो है लोगों ने, विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से असहयोग आंदोलन का अर्थ निकाला। इन उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा यानी भगवान मानने लगे थे और उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते थे। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, ठीक है, आप सब बच्चे जानते हैं ना, गांधी जी वो अहिंसा के पुजारी जो है कहे जाते हैं, तो वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे। और यही कारण हुआ कि एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी पुलिस थाने पर क्या किया? हमला कर दिया और उसे जला दिया। तो इस वारदात में 22 पुलिस वाले मारे गए। तो इससे गांधी जी जो है वो बहुत दुखी हुए, बहुत हर्ट हुए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन जो है वो 22 पुलिस वाले मरने के बाद खत्म हो गया। अब करेंगे इसके बारे में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है? ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे असहयोग आंदोलन भारत में अंग्रेजी सरकार भारतीयों के सहयोग से ही चलती थी।
अंग्रेजी हुकूमत में विभिन्न सहयोगों को रोकना ही क्या था? असहयोग आंदोलन था। ब्रिटिश भारत की सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाओं का बहिष्कार, जिसमें सरकारी तंत्र क्या हो जाए? ठप हो जाए, इस आंदोलन का उद्देश्य था। तो किसी भी तरह की जो उनको सहायता थी, सहयोग था, उसको रोकना ही बेटा क्या था? असहयोग आंदोलन था। तो यहाँ से आप क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे। तो आप हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन के तरीके। नंबर 1, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। नंबर 2, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। नंबर 3, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी गई। नंबर 4, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया और वकीलों ने वकालत छोड़ दी। ये होगा नंबर 5। तो ये 5 पॉइंट जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। इस कथन की उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। तो बेटा देखिए, ये हमें स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा है कि कैसे कैसे विभिन्न वर्ग और समूहों ने अर्थ निकाला। तो इसमें आप 2 से 3 पॉइंट आप लिख देंगे जो आप आसानी से याद कर सकें। तो यहाँ से आप गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाले, नंबर 3 का आंसर ये होके। एक तो पहला पॉइंट लिख दीजिए, खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप लिखेंगे, सिंध में मुस्लिम व्यापारी किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। असम में चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। तो ये 3 पॉइंट आप इसके आंसर में लिख दीजिए। और भी आप लिखना चाहते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं। तो किस किस तरह से जो है विभिन्न वर्ग और समूहों ने अपने हिसाब से इसका अर्थ निकाला था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 करेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आप इससे सहमत होते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, सो यहाँ से आप आंसर करेंगे। देखिए, हमने पढ़ा था कि एक भीड़ ने पहले बताना है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो जब एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। तो ये तो हो गया कि फैसला जो है क्यों लिया। क्या आप इससे सहमत हैं? तो हाँ, हम इससे सहमत हैं, क्योंकि अगर गांधी जी ऐसा नहीं करते तो बहुत लोग मर जाते। तो बेटा एक तरह की हिंसा फैल चुकी थी 22 पुलिस वाले मरने के बाद। तो उससे क्या होता है कि आपस में भिड़ंत होती और बहुत सारे लोग जो है उस घटना में मर सकते थे। इसलिए गांधी जी ने जो फैसला लिया वो ठीक लिया। सो ये हो गई आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।